हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं सीयूटी यूजी एग्रीकल्चर का न्यू सिलेबस क्या है। दोस्तों, आप लोग का काफ़ी डाउट था कि सर एग्रीकल्चर का नया सिलेबस क्या है, कौन-कौन से टॉपिक को या फिर यूनिट को इस बार ऐड किया गया है 2025 में। लास्ट ईयर की बात करते हैं 24 का, पिछली बार भी 4 यूनिट था। इस बार की बात करते हैं 25 की, इस बार भी 4 यूनिट है। यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, यूनिट में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यूनिट के अंदर कुछ टॉपिक और सब टॉपिक को ऐड किया गया है, जो कि एग्रीकल्चर वालों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। वहीं हम लोग बात करते हैं आपके केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स वगैरह की, तो वहाँ पे सिलेबस के रिड्यूस हुए हैं, बट एग्रीकल्चर का सिलेबस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, थोड़ा-सा बढ़ा है आपको। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो जो हमारा है, एक कंप्लीट आपका एनालिसिस है सीयूटी यूजी एग्रीकल्चर का सिलेबस के बारे में कि लास्ट ईयर क्या था और इस बार क्या है। कौन-कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, आपको एक पीपीटी के माध्यम से मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा समझाऊँगा। इसको समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये सबसे ज़रूरी उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या-क्या है। फिर जाके उसके अंदर टॉपिक आप लोग जानिए कि क्या-क्या टॉपिक कवर करना है, कि क्वेश्चन आपके उस टॉपिक से एग्जाम में डायरेक्टली मैच करते हैं। ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे और एक-एक करके आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं ओल्ड सिलेबस की और यहाँ पे न्यू सिलेबस की और इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, फिर से कहता हूँ, यूनिट में कोई चेंज नहीं किया गया है। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट आपका क्या है? एग्रोमेटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। यही आपका इस बार भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्रोमेटोलॉजी है, इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, जेनेटिक्स में कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री में ऐड हुए हैं। तो आपको एक-एक करके बताऊँगा कि किसमें कौन-सा ऐड हुआ है। सेकंड यूनिट की बात करते हैं, वो है आपका यूनिट सेकंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। इसमें भी कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं। वो क्या है सर? वो है फिशरीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला है आपका यूनिट 3, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में, और अगला आपका क्या है लास्ट, हॉर्टिकल्चर। ये 4 यूनिट से आपके एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आने वाले हैं सीयूईटी के एग्जाम में। ये इसका न्यू सिलेबस है और 4 यूनिट यहाँ पे दिए गए हैं। एक चीज़ का आप लोग याद रखिएगा, सर वो क्या याद रखना है? तो वो है आपका यहाँ पे एग्रोमेटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या है आपका? ये है आपका यूनिट 1। और याद रखिएगा कि जो यूनिट 1 आपके हैं, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएँगे, इसी टॉपिक से आएँगे। और यहाँ आप लोग देखोगे तो ये क्या है आपका 2024 का ओल्ड सिलेबस है और यहाँ पे क्या है, ये आपका 25 का जो है न्यू सिलेबस है। अब यहाँ पे देखिएगा सर क्या-क्या ऐड हुए हैं 25 में, क्या-क्या पुराने हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है? दोस्तों देखिएगा, इसमें आपके जो सबसे पहले टॉपिक जो है वो है एग्रोमेटोलॉजी। क्या है आपका एग्रोमेटोलॉजी? अगर इसमें देखिएगा ना, पूरा-पूरा सेम है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, सिवाय 2 चीज़ें, ये 2 टॉपिक ऐड किए गए हैं। क्या-क्या है आपका? एक तो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, यहाँ देखिएगा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्या है आपका मानसून इन इंडिया। इन 2 टॉपिक को क्या किया गया यहाँ पे? ऐड किया गया है। ठीक है? 2024 में देखोगे ये क्या है? नोट प्रेजेंट। ये प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इस बार देखोगे इसमें क्या आपका ये एडेड है, मतलब कि प्रेजेंट है ये दोनों। यानी कि एग्रोमेटोलॉजी जो टॉपिक पढ़ोगे, इसमें 2 चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्या है वो? वो है आपका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और क्या है आपका मानसून इन इंडिया। अगला आते हैं, वो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसमें अगर आइएगा तो ये भी, इसमें भी आपके 2 टॉपिक ऐड किए गए हैं, जो कि है आपका हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, और अगला आपका क्या है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इन 2 टॉपिक को देखोगे, 24 में प्रेजेंट ये नहीं था, लेकिन 25 की बात करते हैं तो 25 में क्या है, ये दोनों एडेड हैं। आपको ये 2 टॉपिक को फिर से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। किसमें सर? ये आपका यूनिट 1 की बता रहा हूँ। ठीक है? और आगे चलते हैं, अगला क्या है आपका बायोकेमिस्ट्री। सर बायोकेमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? जी हाँ, बायोकेमिस्ट्री में भी एक टॉपिक ऐड किए गए हैं, जो कि क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में। 24 में क्या देखोगे नोट प्रेजेंट, 25 में क्या इसको ऐड किया गया है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, सर इसमें भी कुछ ऐड किया गया है। जी हाँ, सॉइल फ्लोरा के बारे में, और आपका एक टॉपिक पूरा सीड साइंस ऐड किया गया है। इससे पहले बता दूं, सीड साइंस से क्वेश्चन कोई भी नहीं आता था, बट इस बार बहुत चांसेस सीड साइंस से क्वेश्चन आने के। सीड का स्ट्रक्चर, मोनोकॉट, डाइकॉट क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, पोलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, सीड का डोरमेंसी क्या है, और टाइप्स क्या होते हैं सीड के। इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे संभावना है कि पूछे जाएंगे, और इसको ऐड किया गया है। ठीक है? और जिस टॉपिक को इस बार ऐड किया गया है, याद रखिएगा, इन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर ऐड किया गया है तो चांसेस बनते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये था दोस्तों आपका यूनिट 1। ये क्या था आपका? ये था आपका यूनिट 1, एग्रोमेटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि इसमें क्या-क्या टॉपिक ऐड हुए हैं। आपने ये देख लिया होगा कि इसमें क्या-क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, और जो भी टॉपिक ऐड हुए हैं, ये पीडीएफ आपको पूरा हम आपको एप्लीकेशंस पे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है?
बाकी आगे चलते हैं, यूनिट सेकंड में आते हैं। यूनिट फर्स्ट हमारा क्या है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी कुछ ऐड हुए हैं ये मैंने बता दिया। सेकंड आते हैं लाइव स्टॉक में। सर इसमें क्या ऐड हुआ है? इसमें आपका बहुत ही कम चीज़ ऐड हुआ है। बस आपका इसमें जो है एक फिशरीज को ऐड किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका लाइव स्टॉक यूनिट 2। इसमें अगर आइएगा तो यहाँ देखिए एक स्कोप ऑफ इंपोर्टेंस में आइएगा तो गॉट और शिप को ऐड किया गया। पहले देखिएगा इंपोर्टेंस ब्रीड इंडियन क्या है, एक्जोटिक ब्रीड कौन सा है। इसमें आइएगा ना, पहले सिर्फ काउ, बफेलो और पोल्ट्री 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते थे। किन से? काउ से, बफेलो से और आपके पोल्ट्री से। इस बार क्या किया गया, गॉट और शिप को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये 2 आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एडेड है यहाँ पे। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला जो इसमें ऐड किया गया है वो है आपका फिशरीज के बारे में। ठीक है, ये क्या है आपका फिशरीज के बारे में, और ये आपको क्या एडेड है यहाँ पे। अब ध्यान देना, कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट होंगे और खास करके बिहार वाले स्टूडेंट यहाँ पे होंगे ना, उनको फायदा हो गया। कैसे सर? जितने भी टॉपिक यहाँ पे ऐड किए गए हैं ना, वो आप लोगों को ऑलरेडी बिहार कंबाइंड के लिए पढ़ना था। जी हाँ, सिर्फ एक सीट वाला पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी चीजें आपके बीसीसी का जो सिलेबस है, मैं बता दूं, जो बीसीईसी का सिलेबस है ना, इसमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना ही था। आपको पता है कि आपके बिहार कंबाइंड में फिशरी से क्वेश्चन आते हैं ना, या इससे पहले जेनेटिक्स जो टॉपिक ऐड हुए हैं, जेनेटिक्स का उन टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, सिलेबस में वो भी दिया गया है। तो जो लोग बिहार गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे थे उनके लिए फायदा हो गया, उनको कोई टेंशन नहीं लेना, सिलेबस हमारा सर बढ़ गया है। बिल्कुल नहीं बढ़ा है, आपको वैसे भी पढ़ना था, अब यहाँ भी पढ़ना है आपको। आपको कोई तरह का क्या है यहाँ पे लॉस नहीं है, यानी आपको फायदा ये तरह का हो गया है। तो घबराइएगा नहीं आप लोग बिहार कंबाइंड वाले, ठीक है, उनके लिए फायदा हो यहाँ पे हो गया। अगला आते हैं, अगला है यूनिट 3 की बात करते हैं। ये क्या, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, और इसकी बात करते हैं। ये भी आपका सेम है जो पहले दिया गया था, सेम चीज, यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ है। लेकिन नीचे आइएगा तो इसमें कुछ चीज ऐड हुआ है। सर वो क्या है आपका? वो आपका ऐड हुआ है सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर और मैन्योर वाले टॉपिक में क्या ऐड हुआ है आपका, सब टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ सॉइल है। ठीक है, लेकिन बता दूं फिर से, ये टॉपिक भी बिहार कंबाइंड वाला बच्चा पढ़ा होगा क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 में। क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 प्रॉब्लम ऑफ सॉइल करके एक टॉपिक आपका दिया गया है, जहाँ पे आप उसको पूरा पढ़ते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इरोजन आपको नहीं पढ़ना था, बट इरोजन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। सॉइल एनालिसिस ऑफ फॉर न्यूट्रिएंट एबिलिटी, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो ये टॉपिक क्या किए गए, ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इरिगेशन एंड ड्रेनेज में आते हैं। ये सेम एज जिस तरह से 24 में था उसी तरह से है आपका। नेक्स्ट आते हैं, एक टॉपिक ऐड किया गया है वाटर क्वालिटी, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो कि शायद क्लास 12 में भी शायद नहीं दिया गया था ये चीजें, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और पूरा इसका समरी नोट आपको मैं शेयर जरूर करूंगा। अगला आते हैं, अगला प्रिंसिपल वीड कंट्रोल। अब वीड कंट्रोल देखोगे पूरा पूरा सेम है जो क्लास 12 में आपने पढ़ा है। क्या है सर? पहला क्या था, पहले जो सिलेबस था वो क्या था, प्रिंसिपल क्या है वीड का, मेथड क्या है वीड कंट्रोल का, ये था पहले। ऐड क्या हुआ है सर? तो ऐड हुआ है आपका ये वाला टॉपिक, क्या है इसमें, वीड का क्लासिफिकेशन और वीड का कैरेक्टर क्या क्या है, जो कि आप लोग अच्छे से पढ़े हो और अच्छे से आप लोग को याद भी होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके वीड साइंस से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपने सिलेबस देखा, सिलेबस भले ऐड हुए हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको कहीं ना कहीं फायदा ही हो गया, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्रॉप में आते हैं हम लोग। तो क्रॉप में वही जो मेजर क्रॉप आपकी फील्ड क्रॉप है, राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, इन हाँ एक पर्ल मिलेट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके क्लास 12 में नहीं दिए गए हैं। बाकी ये सारे क्रॉप आपको ऑलरेडी पढ़ना है। बरसीम, कॉटन पढ़ना पड़ेगा, एक आपको 2 क्रॉप, ठीक है, एक तो पर्ल मिलेट और एक कॉटन, जो कि आपके क्लास 12 में नहीं दिए गए हैं, इसको आपको यहाँ पे कवर करना होगा। बाकी सिलेबस पूरा पूरा सेम है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सर क्या ऐड हुआ है, एक नया चीज हुआ है मिलेट के बारे में, मिलेट्स एंड देयर प्रोडक्शन इंपोर्टेंस, ये पहले नहीं था, इसको ऐड किया गया। और एक टॉपिक और, वो क्या है आपका, मॉडर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके चैलेंज क्या क्या है इसमें, ठीक है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, और रिमोट सेंसिंग क्या है एग्रीकल्चर में, ये डिस्कस करना है, ये पढ़ना है आप लोगों को। तो आप देखोगे यूनिट 3 में कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, जो कि क्या क्या है आपका, एक तो आपका इरिगेशन वाला कुछ पॉइंट ऐड हुआ है ना, फिर प्रॉब्लम सॉइल ऐड हुआ है, फिर आपका जो है यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपका मिलेट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो आपको ये यूनिट 3 में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हॉर्टिकल्चर में अगर आते हैं हम लोग, हॉर्टिकल्चर में कोई चेंज नहीं है, जो लास्ट ईयर थे सेम टू सेम वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो पहले तो 24 में प्रेजेंट था, सेम चीज आपके 2025 में भी वही प्रेजेंट है, कोई भी चेंज नहीं है। और देखोगे तो पूरा पूरा क्लास 12 हॉर्टिकल्चर जो आपने पढ़ा है, एक एक टॉपिक डायरेक्ट मैच हो जाएगा। प्रूनिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, प्रोपोगेशन क्या है, नर्सरी मैनेजमेंट क्या है, प्लांटिंग सिस्टम क्या है, सारा सारा जो है आपका सेम चीज दिया गया है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट अगर फ्रूट की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें ना, जो आपने क्लास 12 वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। देखो क्या है वेजिटेबल्स में, रेडिश है, कैरोट है, पोटेटो है, ऑनियन है, फ्लावर है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, स्पिनच है, कैबेज है, जो कि आपने पढ़ा है। फ्लावर की बात करें, ग्लेडियोलस है, कैना है, क्राइसैंथेमम है, रोज है, मैरीगोल्ड है, आपने पढ़ा है। फिर अगर हम लोग फ्रूट में आते हैं, बनाना है, गुआवा है, सिट्रस है, ग्रेप्स है ना, पपाया है, मैंगो है। मतलब देखोगे आप लोग तो आपने जो क्लास 12 में पढ़ा है
टोटल सेम पोर्शन है, कोई चेंज नहीं है। मतलब कि थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, उसमें भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों सर? क्योंकि आपको अगर आज पढ़िए, कल पढ़िए। क्यों? रीज़न ये है कि अगर आप सीयूटी के लिए पढ़िएगा तो बिहार कमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो लोग बिहार से हैं, बीसीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको टेंशन नहीं लेना है। उनके लिए सिलेबस आपका जो है बढ़ा भी है, तो 1-2 टॉपिक बढ़ा है, बाकी कुछ नहीं बढ़ा है। तो ये क्या था दोस्तों आपका पूरा-पूरा आपका सिलेबस था और हमने आपको पूरा बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या था, ओल्ड सिलेबस में और आपके न्यू सिलेबस में। उम्मीद करते हैं कि जो सिलेबस का आपका डाउट था, वो आपका पूरा-पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी जो लोग नए हैं, उनको बता दूँ, आप सभी का बिहार कंबाइंड का और यहाँ पे सीयूटी का बैच स्टार्ट हो गया है। अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है, तो आप जल्दी से बैच को जॉइन कर सकते हैं। ये क्लास आपका काफ़ी रनिंग में है अभी। अगर आप लेट कीजिएगा, आपका बैकलॉग काफ़ी हो जाएगा, फिर आप इसे कवर करने में बहुत परेशानी आपकी हो सकती है। तो ये था आपका पूरा-पूरा सीयूटी और आईसीआर का सिलेबस के बारे में, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपके डाउट हैं, तो कमेंट कीजिएगा, पूरा-पूरा मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।